हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेनली ये टीजीटी इंग्लिश के लिए हैं, लेकिन अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है तो रियली आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा ना एग्जाम के पैटर्न में चेंज आ जाता है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस आता है, लेकिन बिल्कुल सेम है। तो अगर आप एक्स्ट्रा टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स की, या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना। तो देखिए, बहुत ही मैं एक ऑथेंटिक, बहुत ही सिंपल वे में आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच को। कोई मैंने बहुत ज़्यादा तामझाम की क्लास नहीं बनाई है। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, बहुत सिंपल सा, सादा सा, क्योंकि हमारी पढ़ाई अंततः देखिए ऐसी ही होती है घरों पे भी। ठीक है, हम ऐसे ही पढ़ाई करते हैं, तो क्यों ना हम उसको ही मैच करते हुए चलें। और बाकी आपको जिसकी भी देखिए टीचिंग वाइब्स आप अच्छी लगती हैं, अब वहाँ से कर सकते हैं। मेनली बात क्या है, मेनली है कि आप एग्जाम्स को क्लियर करें, एक अच्छी जॉब लें। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं पहले हम वो जान लेते हैं। तो यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए हैं। नंबर 1 नाउन, 2 प्रोनाउन, 3 आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, 4 एडजेक्टिव, 5 एडवर्ब, 6 वर्ब, 7 कंजक्शन, 8 प्रपोजिशन और 9 इंटरजेक्शन। तो मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, तो 9 में अब आप देखेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन को। नाउन क्या होता है? अगर हम नाउन की बात करें तो शुरू से आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, क्वालिटी और ए थिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? किसी का भी नाम, किसी का भी जो एक स्पेसिफिक नाम है ना, वो नाउन होता है। कोई भी प्लेस, कोई भी जगह, कोई भी एनिमल, कोई भी क्वालिटी या कोई भी चीज़, इन सबको क्या कहते हैं? इन सबको नाउन कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं किसी पर्सन के नाम की बात करूं तो राम। अगर किसी पर्सन के नाम की बात ना करके बल्कि पर्सन को ही हम यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं तो ये है बॉय। और एनिमल डॉग, और प्लेस आपका कोई भी दिल्ली, और यहाँ पे पेन आपकी कोई चीज़ हो जाती है, ट्रुथ और ऑनेस्टी क्वालिटी हो जाती है। ये सब क्या है? ये है नाउन। आप सबको डिटेल में भी मैं इनके बारे में अभी बताऊंगी, जिसमें आप इनको क्लासिफाई कर पाएंगे कि जो राम है वो कौन सा नाउन है और बॉय कौन सा नाउन है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, और आगे पढ़ते रहिए, बस थोड़ा सा ना आपको क्लियर होता चला जाएगा और ज़्यादा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। अब बात करेंगे प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो भी ऐसे शब्द हैं जिनको हम नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं, नाउन यानी कि राम की जगह हम राम को ही बोलें, बॉय को ही बोलें, डॉग को इट बोलें, पेन को इट बोलें। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे प्रोनाउन। आई, यू, ही, शी, दे, ये होते हैं प्रोनाउन। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर हम ये कहें राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम टाइम पर खाना खाता है, राम समय पर उठता है, क्या आपको नहीं लगता हम बार बार राम 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 कहकर पुकार रहे हैं? तो इसकी जगह अगर हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे तो हमारी जो लैंग्वेज है और ज़्यादा इफेक्टिव होगी। कि जैसे राम एक अच्छा बच्चा है, वह स्कूल जाता है, वह टाइम से स्कूल से आता है, वह टाइम से उठता है। तो आपने देखा, अगर हमने वह का यूज़ कर लिया, ही का यूज़ कर लिया, तो हमारा जो सेंटेंस है वो बहुत आसान हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स की। तो देखिए, आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? ये पॉइंट आउट करते हैं इनडेफिनिट और डेफिनिट नाउन को। जैसे कि आर्टिकल्स आपने ए और एन, दा, ये तीनों पढ़े होंगे, ये तीनों ही आर्टिकल्स होते हैं। ये हमें ये बताते कि जो नाउन है ना वो कितने हैं। ठीक है, कम है या ज़्यादा है, एक है या दा लगा दिया तो हमें एक की पता नहीं लग रही, लेकिन ए और एन लगाकर हम डेफिनिट नाउन पहचान पाते हैं कि डेफिनिट है। फ्यू या सम लगाने से हमें पता लग जाता है कि कोई चीज़ कितनी है, इनडेफिनिट है। ठीक है, हमें एक निश्चित संख्या हमारे सामने नहीं है। तो पॉइंट्स, जो आर्टिकल्स है ये डेफिनिट नाउन को एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं और डिटरमाइनर्स इनडेफिनिट नाउन को प्रेजेंट करते हैं, यानी कि जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, फ्यू या सम की। इसके बाद बात करेंगे एडजेक्टिव्स की। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन कैसा है, प्रोनाउन कैसा है, बिग है, ऑनेस्ट है, वुडन, वैल्यूबल, क्वाइट, डीप, सॉफ्ट, नैरो। जैसे ये पेन ना, ये पेन बड़ा सॉफ्ट है, इस तरीके से बोलें। ये जो बुक है ये काफ़ी बिग है। तो एक नाउन को यहाँ पे एक प्रोनाउन को यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। इसके बाद बात करेंगे एडवर्ब की। तो देखिए, एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब डिस्क्राइब्स ए वर्ब। यहाँ पर एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एडवर्ब एक वर्ब को डिस्क्राइब करती है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी।
जैसे साइलेंटली, वाइडली, सॉफ्टली, क्वाइटली, वेरी केयरफुली। जैसे वो तेज भागता है, हम कहते हैं ना वो तेज भागता है, वो धीरे बोलता है, तो बोलने को हमने बोला कि वो आराम मतलब सॉफ्टली बातें करता है, तो सॉफ्टली बात करने को, टॉक को। तो यहाँ हमने वर्ब की, वो साइलेंटली बैठा है तो हमने सिटिंग को यहाँ पे डिस्क्राइब किया। तो वो बहुत तेज़ भागता है तो वेरी, यहाँ पे हमने वेरी का यूज़ किया। केयरफुल, वो ध्यान से काम करता है, काम करने को हमने केयरफुली का यूज़ किया। तो वर्ब को जहाँ पर डिस्क्राइब किया जाता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। अब बात करेंगे वर्ब की। वर्ब क्या होती है? तो वर्ब होती है टेल्स अबाउट एक्शन और स्टेटमेंट ऑफ समथिंग और समवन। जानते होंगे आप, अगर आप यहाँ तक पढ़ाई कर रहे हैं तो, कि जब भी कोई कार्य किया जाता है, किसी कार्य के करने को, एक्शन को, ठीक है, किसी, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो टीचिंग, ठीक है, मैं यहाँ इसको रीड कर रही हूँ तो रीडिंग, ये क्या हो जाती है? ये वर्ब हो जाती है। वर्ब में दो तरीके की वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है यहाँ पर, और आपके यहाँ पे मेन वर्ब भी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, वाज, हैव, डू आ जाती है, जिसमें हैं, था, थी, थे, गा, गी, गे का निकलता है आपका आंसर। और बाकी मेन वर्ब में लाइक, वॉक, वर्क, मेक, थ्रो, एक तरीके से किसी का एक्शन आ जाता है। ये एक तरीके से किसी की टाइमिंग बताती है कि किसने कब कौन सा काम कब किया, और ये एक्शन बताती है। अब बात करेंगे कंजक्शन की। तो जो कंजक्शंस होते हैं, जॉइंस, वर्ड्स, क्लोजेज और सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या करते हैं कि दो सेंटेंस को क्लोज करने का काम करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं। एक कोई भी क्लॉज हो सकते हैं या कोई सेंटेंस भी हो सकते हैं जिनको ज्वाइन किया जा रहा है, जैसे एंड से, राम एंड श्याम, तो दो वर्ड को जोड़ दिया ना वट से। आई वेंट टू ए फार्म, मैं एक फार्म में गया, बट आई ले डाउन देयर, और मैं वहाँ जाकर लेट गया। यहाँ पे ये बट से, वैन से, यट से, वाइल, एल्स, इन सब से कंजक्शन का यूज़ होता है। प्रपोजिशन क्या होता है? लिंक्स ए नाउन और प्रोनाउन टू एनोदर वर्ड। ये क्या करते हैं प्रपोजिशन? एक नाउन या प्रोनाउन को ना दूसरे लिंक के साथ यहाँ पे क्या कर देते हैं? लिंक कर देते हैं दूसरे प्रोनाउन या नाउन के साथ। जैसे आई गो टू पार्क, तो पार्क के साथ यहाँ पर लिंक कर दिया, ठीक है। आफ्टर, ऑन, फोर, अंडर द ट्री, तो ट्री के नीचे है तो इसको लिंक कर दिया ओवर विद, ये होते हैं प्रपोजिशन। अब हम इंटरजेक्शन की बात करें तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं? एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। जो अचानक से जो फीलिंग आती हैं और इमोशंस आते हैं उनको यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं इंटरजेक्शन में। आप देखते हो, ओ कितनी मतलब सुंदर लड़की, इस तरीके से बोलते हैं ना, आ, एलास, ओ, आउच, हाय, वेल, हुर्रे, वी वॉन द मैच, तो इनको कहा जाता है इंटरजेक्शन। और इसकी पहचान इंटरजेक्शन की है कि यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है, ठीक है, सब में। तो मैं अभी आपको इन्हें डिटेल में भी बताने वाली हूँ। अभी के लिए इतना ही, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को बता दिया है अच्छे से। आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी नाउन को, ठीक है, अच्छे तरीके से। पूरा नाउन बताने के बाद हम आगे चलेंगे फिर कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स पर। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो पढ़ाने के लिए आप मुझे वो सजेशन दे सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि मैं इन चीज़ों को हैंड रिटन नोट्स में लाऊं या मैं आपको डायरेक्टली ऐसे ही पढ़ाऊँ। अगर आप बुक का लिंक चाहते हैं तो देखिए ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक को खरीद सकते हैं। आर गुप्ताज की बुक है ये, HTET TGT इंग्लिश के लिए, तो आप कहीं से भी खरीदिए। मैं कोई कॉपीराइट वगैरह के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, ना कोई पेड प्रमोशन के लिए, सिंपली मैं आपको आपके एग्जाम्स को क्लियर कराने के लिए पढ़ा रही हूँ। थैंक यू सो मच।